बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहनों को विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को अपने पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों के विषय में गीता वेद 18 पुराण उपनिषद मनुस्मृतियाँ और साथ में अध्यात्म को लेकर विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इस पुस्तक को लिखकर इसके अंदर अध्यात्म के विषय में वो खजाना डाल दिया है जो खजाना आज से पहले हमारे किसी भी धर्मगुरु ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में मुख कमल से किए हुए सत्संगों में कभी किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि उन्हें स्वयं अध्यात्म के विषय में कंप्लीट जानकारी नहीं थी। और ये कंप्लीट जानकारी ना होने के चलते सदियों से भगत समाज भक्ति और भगवान से कोसों दूर रहा है, भगवान से मिलने वाले सुखों से वंचित रहा है। मानव जन्म जो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है, इस विशेष प्रयोजन से दूर रहा है। हमारे पूर्वज शास्त्र अनुकूल सत साधना ना करने के चलते हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा भ्रमित साधना करने के चलते भूत योनि में चले गए, प्रेत योनि में चले गए, पितृ योनि में चले गए, नरक में चले गए, लख 84 योनियों में चले गए। और आज हमारे वही धर्मगुरु और 2 कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे से उन पूर्वजों के श्राद्ध निकलवाए जाते हैं, जिस श्राद्ध कर्म को पाखंड पूजा में गिना जाता है।
क्योंकि गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 श्राद्ध निकालने को पाखंड पूजा कहती है। श्राद्ध निकालने वाले भूत बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म की जानकारी के अभाव में हमारे भ्रमित धर्म गुरु भी मरने के उपरांत अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर गए और लाखों करोड़ों की संख्या में परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को भी भक्ति मार्ग की गलत दिशा देकर उनके मनुष्य जीवन को भी बर्बादी की ओर धकेल गए। अब दया करी सतगुरु रामपाल जी ने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर हमें सत्य आध्यात्मिक जानकारी दे रहे हैं और हमारे उस बिगड़ते हुए मनुष्य जीवन को संवारने का मौका दे रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसके ऊपर लगभग 14 वीडियो बन चुके हैं। इसी क्रम में आज हमारा ये 15वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को बहुत ही गहन जानकारी प्राप्त हो रही है और काफ़ी कुछ समझने के बाद हिंदू समाज से जुड़े भाई बहन अपनी हर प्रकार की शंकाएं सतगुरु रामपाल जी के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी उनकी प्रत्येक आध्यात्मिक शंका का सबूतों के साथ में जवाब दे रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आप जी ने बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ अध्यात्म के विषय में जान लिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता हैं और तीनों एक एक गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु जी है, तमोगुण शंकर जी हैं। इन्हीं को त्रिगुणमयी माया कहा जाता है और इसी त्रिगुणमयी माया के माध्यम से इनके पिता काल निरंजन ज्योति निरंजन इस काल ब्रह्म ने पूरे प्राणी समुदाय को अपने जाल में फंसा रखा है। इस काल की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, दुर्गा की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना से भी मोक्ष नहीं है। ना तीर्थों पर जाने से, ना धाम पूजा करने से, ना पिंड भरने से, ना पितरों की पूजा करने से, ना कावड़ लाने से, ना पैदल यात्रा करने से। मोक्ष का मार्ग हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, लेकिन हमारे धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव में वो आध्यात्मिक खजाना हमें निकाल कर दे नहीं पाए। तो बहुत सारी जानकारी होने के बाद धीरे धीरे हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालु आगे से आगे अपनी जिज्ञासा रखते हैं, सवाल करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में उनका जो अगला सवाल है सतगुरु रामपाल जी से वो ये है कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। यानी हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहन कह रहे हैं कि आप जी एक तरफ तो कहते हो कि गीता बोलने वाले इस काल ब्रह्म की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है क्योंकि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 और 23 दिखा दिया है। फिर आप जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के मंत्र देता हूँ, दुर्गा का मंत्र देता हूँ। ये बात हमारे समझ में नहीं आई। आप संत रामपाल जी एक तरफ तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं है, इस ब्रह्म की भक्ति से मोक्ष नहीं है, और फिर आप अपने भक्तों को इनकी भक्ति के मंत्र भी देते हैं। तो ये दोनों बातें कैसे? तो इसके लिए गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि भाई साधना और पूजा इन दोनों में रात दिन का अंतर है। हम केवल शरीर के कमल में विराजमान इन प्रधान देवताओं की, इन शक्तियों की साधना करते हैं, हम इनकी पूजा नहीं करते। पूजा तो केवल एक परमपिता परमेश्वर की, परम अक्षर ब्रह्म की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, कबीर देव की करते हैं। बाकी उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ की जितनी भी प्रधान शक्तियां हैं उनका ऋण हमारे ऊपर चढ़ चुका है। उनका ऋण उतारने के लिए हम उनके मंत्रों का जाप अपने भक्तों को बताते हैं।
तो वो जो मंत्र हैं वो इन देवी देवताओं की साधना है, साधना, ना कि पूजा। अब पूजा और साधना दोनों अलग अलग कैसे हैं, इसको सतगुरु रामपाल जी बहुत सारे उदाहरण देकर समझा रहे हैं। पूजा तथा साधना में अंतर। प्रश्न नंबर 41, हिंदू भाई ने सवाल किया, ये भी कहते हो कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा देवी और क्षर पुरुष व अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर ये भी कह रहे हो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव अन्य देवता हैं, क्षर ब्रह्म यानी ये काल, इसकी भी पूजा भक्ति योग्य नहीं है, केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव की ही पूजा या भक्ति करनी चाहिए। तो ये दोनों बातें कैसे? तो सतगुरु रामपाल जी पूजा और साधना में अंतर स्पष्ट करते हुए जवाब दे रहे हैं। उत्तर, पहले तो यह स्पष्ट करता हूं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है, यानी जिस वस्तु की हमें चाहत है वह पूजा कही जाती है, तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि हमें प्यास लगी है और हमें किस चीज की आवश्यकता है, जल की, तो हमने किसको प्राप्त करना है, जल को। अब जल को प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाना पड़ेगा और हैंडपंप लगाने के बाद फिर हमने उस हैंडपंप को चलाना पड़ेगा, बोकी मारनी पड़ेगी। उसके बाद हमें वो इच्छित वस्तु जल प्राप्त होगी। तो ठीक इसी प्रकार पूजा और साधना में अंतर को समझिए। जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है उसकी हमने पूजा करनी है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमने जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हैंडपंप की, बोकी लगाने की, तो वो साधना है। जब हम हैंडपंप को लगाकर उसको बोकी मारेंगे, उसकी साधना करेंगे, तो हमें वो इच्छित वस्तु जल प्राप्त होगी जिसकी हमें चाहत है। तो हैंडपंप और बोकी साधन है, साधन, और इच्छित वस्तु क्या है, जल। ठीक इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उसका सनातन परम धाम सतलोक जो हमें चाहिए, हम पूजा तो करेंगे उस परमपिता परमेश्वर की, लेकिन उनको प्राप्त करने के मार्ग में हमने शरीर में बने हुए जो कमल चक्र हैं और इनमें जो प्रधान देवी देवता हैं, हमने उनकी भी साधना करनी पड़ेगी। 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन की भी हमने साधना करनी पड़ेगी, ओम नाम की, क्योंकि हम इसके 21 ब्रह्मांड में युगों युगों से रह रहे हैं। हम इसके कर्जवान हो चुके हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस काल ने, ज्योति निरंजन ने, इस क्षर पुरुष ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने, इस गीता बोलने वाले काल ब्रह्म ने सतलोक में तपस्या करके परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त किए थे, और हम इसके साथ इसके 21 ब्रह्मांड में आ गए। तो ये 21 ब्रह्मांड इस काल के द्वारा प्राप्त किए गए हैं तपस्या करके, और हम इसके ब्रह्मांडों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूर्य से धूप ले रहे हैं, पृथ्वी पर अन्न उगाकर खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं। तो हम सभी आत्माओं के ऊपर इस काल ब्रह्म का ऋण चढ़ा हुआ है, और जब तक हम इसका ऋण नहीं उतारेंगे तब तक ये हमें आगे जाने का रास्ता नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा ने ये एक विधान बना रखा है। तो ओम नाम की हम इस काल ब्रह्म की साधना करेंगे, और इसका जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है हम इसको दे देंगे। ओम नाम की कमाई हम इसको समर्पित कर देंगे। उसके बाद ये काल अपने विधान अनुसार, जो इसने गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षयामि मा शुचि। कि अर्जुन, जब तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और तुझे सनातन परम धाम की भक्ति मिल जाए, उसके बाद तू मेरे ओम नाम की कमाई और मेरे स्तर के जितने भी धर्म यज्ञ हैं
उनकी कमाई तू मुझे समर्पित कर देना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मुझे दे देना। और एकम शरणम व्रज, उस एक अद्वितीय परमात्मा की शरण में चले जाना, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। इसलिए भाई और बहनों, पूजा और साधना में अंतर होता है। तो चाहे इस ब्रह्म के ओम नाम का जाप हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप हो, चाहे दुर्गा जी का जाप हो, चाहे गणेश जी का जाप हो, जो सतगुरु रामपाल जी हमें नाम दीक्षा के समय देते हैं, हम केवल इन प्रधान देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, साधना, ना कि इनकी पूजा। पूजा तो हमने एकमात्र परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की करनी है, जो हमारा इष्ट है। तो गुरुदेव भगवान ने कितने अच्छे से समझाया है, जो प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है, यानी जिस चीज को हमने प्राप्त करना है उसकी चाहत पूजा कही जाती है। तो हमने प्राप्त करना है कबीर साहिब सतलोक, तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। उदाहरण, जैसे हमें जल प्राप्त करना है, ये हमारा प्राप्य है, हमने जल की चाह है। जल की प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे, बोकी लगाई जाएगी, यह प्रयत्न है। इसी प्रकार परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त करना हमारी चाहत है, यानी सतलोक प्राप्त करना, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता है। हमारा प्राप्य परमेश्वर तथा उनका सनातन परम धाम है। परमेश्वर कौन? कबीर साहिब। और उनका सनातन परम धाम क्या? सतलोक, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में वापस नहीं आता। अब उस परमेश्वर को और उसके सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए किया गया नाम जाप, हवन यज्ञ आदि आदि साधना है। उस साधना से पूज्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होगा। यानी जब हमारी भक्ति कंप्लीट हो जाएगी तो हमें सतलोक में परमानेंट जगह मिल जाएगी और हमें वहां परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब मिलेंगे। जैसे सवाल नंबर 13 के उत्तर में स्पष्ट किया है, वही सटीक उदाहरण है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है। दूसरा उदाहरण भाई और बहनों, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और हमारा टारगेट है कि हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर। तो चाहत क्या है? डॉक्टर बनने की। चाहत क्या है? वो नौकरी प्राप्त करने की। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, वो चाहत पूरी करने के लिए उस बच्चे ने स्कूल में जाना पड़ेगा, उसने पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसने ट्यूशन करना पड़ेगा, उसने कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर बनने के लिए वो जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो साधना है। वो पढ़ाई लिखाई करना डॉक्टर बनने के लिए साधना है, साधना। उस साधना को किए बिना, उस पढ़ाई को किए बिना वो बच्चा डॉक्टर की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार हमने प्राप्त करना है सतलोक, और सतलोक का राजा परमपिता परमात्मा कबीर साहिब। लेकिन उस प्राप्ति के लिए हमने इस काल के 21 ब्रह्मांड की सभी प्रधान मुख्य शक्तियों की साधना करनी पड़ेगी। और सतलोक प्राप्त करने के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है। 3 बार में सतगुरु रामपाल जी दीक्षा क्रम को पूरा करते हैं। और 3 बार में कौन कौन सी दीक्षा दी जाती है, किस प्रकार से दी जाती है, उसका विवरण सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं कि किन किन शक्तियों के मंत्र सतगुरु रामपाल जी 3 बार की दीक्षा में अपने अनुयायियों को देते हैं। सबसे पहला जो मंत्र है उसको कहते हैं प्रथम नाम दीक्षा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और देवी के मंत्रों की साधना दी जाती है। यानी सतगुरु रामपाल जी अपने प्रत्येक भगत को, जब वो सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों को सुनकर उनसे नाम उपदेश लेने की इच्छा करता है, तो सबसे पहले प्रथम नाम दीक्षा के अंतर्गत उस भगत को, उस साधक को, यहाँ की जो प्रधान शक्तियां हैं जो हमारे शरीर में बने इन कमल चक्रों में विराजमान है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी तथा देवी दुर्गा जी,
इनके मंत्रों की साधना दी जाती है, हम सब इनके मंत्रों का जाप करते हैं। दूसरी बार में जो दीक्षा दी जाती है, दूसरी बार में क्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं। दूसरी बार में जो दीक्षा दी जाती है उसको शतनाम कहते हैं, शतनाम। तो जो शतनाम होता है उसमें 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र है 21 ब्रह्मांड के स्वामी, ये गीता बोलने वाला जो भगवान है काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इस काल ब्रह्म का मंत्र है। और दूसरा मंत्र अक्षर पुरुष का है जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, अर्थात गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में 2 भगवान बताए गए हैं, 2 पुरुष बताए गए हैं, क्षर और अक्षर। तो क्षर पुरुष ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म है और अक्षर पुरुष इससे ऊपर 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो इन दोनों भगवानों के मंत्र सतगुरु रामपाल जी दूसरी बार की नाम दीक्षा में देते हैं, जिसको शतनाम कहते हैं, जिसको संतों ने सतनाम कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 नाम हैं, ओम तत् सत। तो जो ओम है ये इस काल ब्रह्म का है और ये जो ये तत् है ये अक्षर पुरुष का है। तो दूसरी जो दीक्षा है उस दीक्षा में ये 2 मंत्र दिए जाते हैं। ओम तो सीधा सीधा इस काल का है और अक्षर पुरुष का भक्ति का जाप है तत्, जो केवल उपदेशी को ही बताए जाते हैं। इस सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम है, दूसरा तत् है। यह सांकेतिक है अर्थात गुप्त नाम है जो उपदेश के समय उपदेशी को ही बताया जाता है। और तीसरी बार में जो नाम दीक्षा दी जाती है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी की दी जाती है, सनातन परम धाम की दी जाती है। तीसरी बार में सारनाम की दीक्षा दी जाती है, जिस मंत्र को गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में शत कहा है। यह भी सांकेतिक है, उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय बताया जाता है। इस प्रकार पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। ये विधि है पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की। अब जो भाई बहन अज्ञानता में विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए जो ये कह देते हैं कि भाई आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी तो हिंदू देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आपके सतगुरु रामपाल जी तो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो देख लो भाइयों और बहनों, जिन्हें आप हिंदू विरोधी कहते हैं, सनातन विरोधी कहते हैं, सनातन के जो मुख्य मुख्य देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और दुर्गा जी, इन 5 प्रधान शक्तियों के मंत्र सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों से जाप करवाते हैं। संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं बल्कि इनकी शास्त्र अनुकूल विधिवत साधना करवाते हैं, जिसके करने से ये देवी देवता भगत को शीघ्र लाभ देते हैं और उसकी मुक्ति का मार्ग जो बंद पड़ा हुआ है उस रास्ते को खोल देते हैं। अर्थात आत्मा अंत समय में शरीर छूटने के बाद हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है, उन कमलों के अंदर से आत्मा को गुजरना पड़ता है त्रिकुटी तक जाने के लिए। तो ये जो मंत्र सतगुरु रामपाल जी देते हैं प्रथम नाम दीक्षा के तहत, इन मंत्रों के जाप करने से वो कमल खुल जाते हैं, वो रास्ता साधक का साफ हो जाता है। दूसरा, धरती पर इन कमलों को खोलने का और कोई तरीका, कोई ऑप्शन, कोई भक्ति नहीं है। अब आगे क्या समझा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? श्री ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी ईश यानी परमात्मा नहीं हैं। अब हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश की या काल की पूजा क्यों नहीं करते? हम इनकी साधना क्यों करते हैं? पूजा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि ये परमात्मा नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। और पूजा केवल एक परमात्मा की करनी चाहिए जो गीता जी हमें कह रही है। तो ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी, ये परमात्मा नहीं है। और इसका कहां प्रमाण है वो भी आप जी को दिखाएंगे। लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? हिंदू धर्म गुरु साहिबान श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी को जगदीश, जगत प्लस ईश यानी सारे संसार का स्वामी यानी सारे संसार का प्रभु भगवान बताते हैं और पुराणों को सत्य मानते हैं। पेश है सबूत श्री शिव महापुराण से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
कि श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी ईश नहीं है, अर्थात ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये जगदीश नहीं है। इनका जन्म मृत्यु होता है और इनका पिता काल ब्रह्म है। पेश है शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के विद्वेश्वर खंड के अध्याय 5 व 10 की फोटोकॉपी। संक्षिप्त शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पहले भी आपको समझाया गया था कि एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा भगवान हूं, मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है। दूसरी तरफ विष्णु जी कहने लगे कि ब्रह्मा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा स्वामी हूं। इस बात को लेकर हमारे दोनों भगवानों में आपस में बच्चों की तरह झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। अब इनके इस प्रकार युद्ध को देखते हुए इनका जो पिता है काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, अब इतना तो आप भाई बहनों को पता हो गया इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर कि ये काल ब्रह्म ये किसी के सामने अपने ओरिजिनल काल रूप में प्रकट नहीं होता। ये या तो अपने बेटे ब्रह्मा का रूप धारण करता है, या विष्णु का, या शंकर जी का, या अन्य कोई छलबल करता है। अब इस काल ब्रह्म ने देखा यदि मेरे बेटे आपस में इसी प्रकार लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो नीचे की सृष्टि कौन चलाएगा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। और इनको तो घमंड हो गया, ब्रह्मा कह रहा कि मैं भगवान, विष्णु कह रहा कि मैं भगवान। तो काल ने सोचा कि तेरे को तो कल को कोई पूछेगा ही नहीं। तो काल ने क्या किया, स्तंभ रूप बनाया, बहुत लंबा चौड़ा तेजोमय, और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश झगड़ा कर रहे थे उन दोनों के बीच में वो स्तंभ खड़ा कर दिया। ये जो स्तंभ आप जी देख रहे हैं, ये इस काल ब्रह्म ने स्तंभ खड़ा कर दिया अपनी शक्ति से, तेजोमय। अब ये दोनों देवता आपस में लड़ाई करना तो भूल गए और इस स्तंभ के और छोर को देखने में व्यस्त हो गए कि ये क्या आ गया बीच में अचानक से। इसके और छोर को देखने लगे। इतने में भाई और बहनों वहां पर ये काल ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, गीता का ज्ञान देने वाला क्षर पुरुष अपने बेटे शिव जी का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाया और कहने लगा कि तुम दोनों भगवान नहीं हो पुत्रों, तुम दोनों भगवान नहीं हो। तुमने कैसे अपने आप को कर्ता मान लिया, ईश मान लिया। तुम्हें तो केवल मैंने एक एक कार्य दिया है, उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा को और स्थिति का कार्य यानी पालन पोषण का कार्य विष्णु को। तुम जो अपने आप को भगवान कह रहे हो ना, ये तो बड़ा अद्भुत है। और कुछ समय बाद इस काल ब्रह्म ने ये जो तेजोमय लिंग है, स्तंभ है, इसको अपने प्राइवेट पार्ट अर्थात लिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया कि आज के बाद इस मेरे लिंग की पूजा शुरू करो। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस आदेश की पालना करते हुए उस काल ब्रह्म के प्राइवेट पार्ट लिंग की पूजा कर दी, जो आज आम हिंदू समाज कर रहा है। क्योंकि भाई और बहनों अब आपको पता चल गया है अच्छे से कि ये काल कभी भी अपनी तरफ से मुक्ति का मार्ग जीव को नहीं देता है। मुक्ति का मार्ग मिलता है शास्त्र अनुकूल सत्य साधना करने से, और काल हमें कभी भी शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति नहीं करने देगा। ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति धर्म कर्म यज्ञ करके और मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर चली जाए। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा कबीर साहिब जी की तरफ से इस काल को एक श्राप लगा हुआ है। इसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर में जमा वासना मैल गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है। ये रोटी सब्जी नहीं खाता, हलवा नहीं खाता। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में जो वासना जमा होती है, यानी पूरे जीवन में इस मनुष्य शरीर में, स्त्री या पुरुष के शरीर में हम जो भी अच्छे बुरे कार्य करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी जर्दा गुटखा पान मसाला मांस खाना
चोरी जारी करना, व्यभिचार करना, गंदी नजर रखना, खट्टा मीठा भोजन खाना, उसका कुछ अंश हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाता है। अब ये सूक्ष्म अंश क्या है? जिस प्रकार भाइयों और बहनों हमने कोई मीठी वस्तु खाई, मान लीजिए हमने आम खाया, आम को जैसे हमने मुंह में लिया बड़ा आनंद आया, लेकिन मुंह से अंदर जाते ही वो आनंद नहीं रहा। तो वो जो आनंद आया था, जो टेस्ट आया था हमें, जो सूक्ष्म था, वो टेस्ट, वो आनंद हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाता है, उसको वासना कहते हैं। और हमारे शरीर छोड़ने के बाद हमारा स्थूल शरीर तो यही रह जाएगा, कोई जमीन में गाड़ देगा, कोई जला देगा, कोई क्या करेगा अंतिम संस्कार के रूप में। लेकिन सूक्ष्म शरीर वो नहीं मरता, और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हमने जो भी कर्म कुकर्म किए हैं, जैसा भी भोजन खाया है अच्छा या बुरा, जैसा भी नशा किया है, मांस खाया है, उसका अंश जमा होता है। और सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी सीधा इस काल ब्रह्म के पास जाता, 21वें ब्रह्मांड में, जहां पर इसने तपतशिला बना रखी है। वहां ये सूक्ष्म शरीर में इस जीव को भून भून के खाता है, उसकी गंध निकालता है, उसकी वासना निकालता है गर्म करके। और जीव वहां पर बड़ा दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन मरता नहीं है। उसके बाद उस प्राणी को जब उसकी वासना निकल जाती है, काल का भोजन निकल जाता है, उसको अचेत करके धर्मराज के दरबार में भेज देता है, जहां फिर आगे उसका भविष्य निर्धारण होता है, उसकी किस्मत बनती है। वो नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वापस लक 84 में जाएगा, या कौन सी उसको योनि मिलेगी। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये काल कभी नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे किस ब्रह्मांड में, यहां तक कि इसके तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत भक्ति कर लें। ये अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अध्यात्म के नाम पर भ्रमित रखता है, सच्चा ज्ञान नहीं होने देता। इसलिए ये काल हमें कभी भी सत्य साधना से परिचित नहीं होने देता, क्योंकि हम सब इसका भोजन है यहां पर। तो काल ने हमारे को भक्ति और भगवान के नाम पर और अधिक भटकाने के लिए अपनी प्राइवेट पार्ट लिंग की पूजा जगत में शुरू करवा दी, जो विशेषकर पूरा हिंदू समाज कर रहा है। अब देखते हैं भाइयों और बहनों, हिंदू धर्मशास्त्र से, ये हिंदू धर्मशास्त्र है, ये प्रमाणित है, कोई इसको झुटला नहीं सकता। सदियों से हमारे धर्म गुरु हमें दिखाते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, इनकी कथा करते आ रहे हैं। ये शिव महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके विद्वेश्वर खंड के अध्याय 5 व 10 की फोटोकॉपी है। ये सचित्र है, ये चित्र आपके सामने है। ये श्री ब्रह्मा जी हैं, ये श्री विष्णु जी हैं। पहले दोनों युद्ध कर रहे थे, बीच में काल ने स्तंभ खड़ा कर दिया। बाद में अपने बेटे शंकर के रूप में खुद प्रकट हो गया, अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर उसको प्रकट कर दिया, और फिर इस स्तंभ को अपने प्राइवेट पार्ट लिंग के रूप में चेंज कर दिया, और अपने दोनों बेटों को आज्ञा दी कि आज के बाद जगत में इस लिंग की पूजा करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर पूरे संसार में ये लिंग पूजा शुरू हो गई। ये आदि अधूरी छोटी घटिया ओछी साधना शुरू हो गई, क्योंकि काल नहीं चाहता कि कोई भी सत्य साधना करके यहां से बाहर निकल जाए। तो ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण। पुत्रों, ये काल ब्रह्म अपने बेटे शंकर का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आके क्या बोला? पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम 2 ये कृत्य प्राप्त किए हैं। कि भाई ब्रह्मा और विष्णु क्या कह रहा है ये इन दोनों को? पुत्रों यानी बेटो, अर्थात बोलने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल, कि आप दोनों ने मेरी तपस्या करके, मेरी भक्ति करके, और आपने 2 कार्य प्राप्त किए हैं। सृष्टि यानी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा, और स्थिति यानी पालन पोषण करने का कार्य विष्णु। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखना भाइयों और बहनों, ध्यान देना कि बोलने वाला कौन है। ये बोलने वाला काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता।
देखो, सबसे पहले इसने ब्रह्मा और विष्णु को कहा क्या? पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके, तुम दोनों ने यानी ब्रह्मा और विष्णु दो हो गए, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझ प्रसन्न हुए परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो ये कृत्य यानी कार्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र, रुद्र कौन? शंकर जी, ये तीन हो गए, और महेश्वर ये चार हो गए। तो ये पांचवा कौन है जो बोल रहा है? ये काल है, इनका पिता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल। परंतु अनुग्रह नामक जो कृत्य है दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। तो यहां पर साफ साफ आप जी ने देखा भाई और बहनों, आपके सामने है, वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओकार यानी ओम। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। और यहां पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने शिव रूप बनाकर ये काल क्या बोल रहा है कि उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी ओम के रूप में। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। अर्थात ओम मंत्र किसका? काल का, ब्रह्म का। तो यहां पर आकर ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में ये कौन ज्ञान दे रहा है? इनका पिता काल ब्रह्म। प्रतिदिन ओंकार का यानी ओम का निरंतर सुमरण करने से मेरा ही सदा सुमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकाट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम नामक एक अक्षर हो गया। अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, जो अपने पुत्र शिव के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हो गया। क्योंकि साफ साफ कह रहा है ये वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ये खुद कह रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम काल ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है और पिता इनका ये काल ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म काल और दुर्गा के संयोग से, भोग विलास से, शारीरिक संबंध बनाने से, पति पत्नी कर्म करने से हुआ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का तो जन्म हुआ है, और जो जन्मता और मरता है वो पूजा के योग्य नहीं होता, वो पूजा के योग्य नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं की जाती। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ईश नहीं है। क्योंकि आपस में इसी बात को लेकर तो इनका युद्ध हो रहा था भाई। आपस में इसी बात को लेकर तो इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही थी, ये ब्रह्मा जी ये विष्णु जी, कि मैं परमात्मा मैं परमात्मा। तो बीच में इनका पिता काल ब्रह्म आ गया शंकर जी का रूप बनाकर, और उसने क्लियर कर दिया कि तुम्हारे को तो मैंने ड्यूटी दे रखी है, एक एक कार्य दे रखा है। ये जो ब्रह्मा जी है ये काम करेगा सृष्टि का यानी उत्पत्ति का, और विष्णु तेरे को कार्य दे रखा मैंने पालन पोषण करने का। तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। ये क्लियर है भाई और बहनों आप जियों के सामने। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इनकी पूजा भी नहीं हो सकती है। कृपया पढ़ें प्रमाण के लिए शिव महापुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत यानी मूल पाठ भी लिखा है, साथ में हिंदी अनुवाद भी किया है। इसके विद्वेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 व 10 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 150 पर है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब सवाल नंबर है 42।
हम चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराणों, महाभारत ग्रंथ तथा श्रीमद् भगवत सुधा सागर को सत्य शास्त्र मानते हैं। यानी पूरा हिंदू समाज इन पवित्र ग्रंथों को तो सत्य मानता ही मानता है। इन्हीं सदग्रंथों को आधार मानकर ज्ञान बताते हैं तथा साधना बताते हैं। श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु, श्री शिवजी, श्री देवी दुर्गा की पूजा करने को कहते हैं। श्राद्ध करना बताते हैं, देव पूजा करते हैं तथा करवाते हैं। अब वो जो हिंदू भाई है, अब वो सतगुरु रामपाल जी से क्या सवाल कर रहा है कि हम जो हिंदू है ना, हम विशेषकर जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, महाभारत ग्रंथ तथा श्रीमद् भगवत सुधा सागर को सत्य शास्त्र मानते हैं और इन्हीं सदग्रंथों को आधार मानकर ज्ञान बताते हैं तथा साधना यानी भक्ति बताते हैं। श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु, श्री शिवजी, श्री देवी दुर्गा जी की पूजा भी करते हैं और श्राद्ध भी निकलवाते हैं और देव पूजा करते हैं तथा करवाते हैं। तो अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? उत्तर, दास यानी संत रामपाल दास बताना चाहता है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में क्या कहा है। गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में साफ साफ कहा है। श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र क्या है? ये सारे शास्त्र है जो अभी नाम बताए गए हैं, चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जी, सुधा सागर, ये सारे शास्त्र हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गीता क्या कह रही है, गीता बोलने वाला काल ब्रह्म क्या कह रहा है अध्याय 16 श्लोक 23 में कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी इन तमाम प्रकार के सदग्रंथों में जिस भक्ति करने का आदेश है उस भक्ति को त्याग कर, जो मनमानी भक्ति करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, कहते हैं उनको ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई रिद्धि प्राप्त होती है और ना ही मरने के बाद उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अध्याय 16 श्लोक 23, जो पुरुष यानी साधक भगत शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी जो शास्त्रों में वर्णित साधना नहीं है वह साधना शास्त्र विधि त्याग कर स्वेच्छा से आचरण करना कहा है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी ना तो उसका कोई कार्य सिद्ध होगा, न वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी मरने के बाद उसका मोक्ष नहीं होगा, गधा कुत्ता सुअर बनेगा, नरक में जाएगा, न सुख को ही और ना किसी प्रकार का भक्ति से उसे कोई लाभ होगा। अब सबूत के लिए पढ़िए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 86 पर, जो कि आपको कई बार पहले दिखा दी है। अब अध्याय 16 श्लोक 24 क्या कह रहा है? अब गीता जी का अध्याय 16 श्लोक 24 क्या कह रहा है कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो भक्ति साधना करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति साधना नहीं करनी चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी अर्जुन, कौन सी भक्ति साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस देव की पूजा करनी चाहिए, कौन से धर्म कर्म और यज्ञ करने चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी चारों वेद, गीता जी और 5वां वेद सूक्ष्म वेद, केवल यही प्रमाण है। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से आप जी ने मनमुखी रूप से साधना नहीं करनी है, मंत्रों का जाप नहीं करना, हवन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने, अन्यथा ना रिद्धि को प्राप्त होगे, ना सिद्धि मिलेगी और ना ही परम गति होगी। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, यानी शास्त्रों में जो भक्ति कर्म करने के लिए आदेश है वही कर, यानी शास्त्रों में जो नहीं लिखा है वह न कर, जो शास्त्रों में वर्णित है यानी लिखा है वही साधना कर। पढ़िए प्रमाण के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 87 पर, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि विशेषकर हिंदू समाज भाई और बहनों भ्रमित धर्म गुरुओं के कारण सदियों से भ्रमित है। सत्य साधना कभी हमारे को सुंघाई भी नहीं गई, कभी दिखाई भी नहीं गई हमारे को,
क्योंकि हमारे नादान धर्मगुरुओं को स्वयं ज्ञान नहीं था और हमारे अंदर सदियों से अज्ञान ठोक दिया गया है। शास्त्र विरुद्ध साधना करवा करवा कर हमें अज्ञानी बना दिया गया है। अब सतगुरु रामपाल जी यानी वह तत्वदर्शी संत प्रमाण दिखा दिखा के, सबूत दिखा दिखा के अपने ही पवित्र धर्मशास्त्रों से हमें जगा रहे हैं, बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमने थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बार बार हमने रिपीटिशन भी करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे हृदय में समाएगी। क्योंकि झूठ को, अज्ञान को हमने सदियों से, हजारों लाखों बार सुना, तो वो झूठ हमारे लिए सत्य हो गया। अब जो ये सत्य बताया जा रहा है, इसको भी जब हम बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो सत्य है, अपनी जगह ऑटोमेटिक बना लेगा। पवित्र गीता वेदों व पुराणों में भी पितर व भूत पूजा मोक्षदायक नहीं बताई है। यानी जो शास्त्र हैं हमारे, चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, वैसे तो भाइयों और बहनों ये जो चारों वेद है, गीता जी हैं, 18 पुराण हैं, ये हिंदू धर्म के नाम लिख दिए गए हैं। अन्यथा ये जो शास्त्र हैं ये स्पेशल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए हैं, पूरे विश्व के मानवों के लिए हैं। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी को वेद मिले थे समुद्र मंथन के दौरान, और ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र मनु को वेद दिए, वो सतयुग का समय था। और सतयुग में भाइयों और बहनों कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। हम इंसान इस कलयुग की तरह आपस में धर्म और जातियों में बटे हुए नहीं थे। हम सभी सनातनी थे। हम सब वेदों के अनुसार भक्ति साधना किया करते थे। उसके बाद जब द्वापर युग के अंत में, यानी कलयुग शुरू होने से लगभग 100 वर्ष पहले, जब महाभारत के मैदान में युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने ये गीता जी का ज्ञान बोला, तो उस समय भी भाई और बहनों धरती पर अलग से कोई धर्म नहीं था, कोई जातियां नहीं थी, हम सब इंसान थे, मानव थे। तो ये जो ज्ञान है चारों वेदों का और गीता जी का, ये पूरे विश्व के मानव समाज के लिए है। लेकिन हिंदुओं के नाम पर विशेष तौर पर ये ग्रंथ लिख दिए गए, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि हिंदू भाई बहन विशेष तौर पर ध्यान दें कि पवित्र गीता वेदों व पुराणों में भी पितर व भूत पूजा मोक्षदायक नहीं बताई है। अब बताओ, यदि हम वेदों की बात भी नहीं मानेंगे, गीता जी की बात भी नहीं मानेंगे, पुराणों की बात भी नहीं मानेंगे, तो भला फिर हमारी मुक्ति होगी कैसे? फिर कैसे हम भक्ति कर पाएंगे? तो ये जितने भी शास्त्र हैं ये भक्ति के आधार हैं। अगर इनके अनुसार हम भक्ति साधना करेंगे तो हम अध्यात्म में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव। हिंदू श्रद्धालु श्राद्ध करते तथा करवाते हैं, जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होंगे, यानी वो पितरलोक में चले जाएंगे, यानी पितर योनि प्राप्त करके पितरलोक में चले जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा। जो भूत पूजते हैं वे भूतों को प्राप्त होंगे, यानी भूत बनेंगे। श्राद्ध करना पितर पूजा तथा भूत पूजा है। 13वीं क्रिया करना, बरसी क्रिया करना, शमशान घाट से शेष बची हड्डियों के अवशेष उठाकर गंगा में प्रवाह करना, वह पुरोहितों से प्रवाह करवाना, आदि आदि सब पितर तथा भूत पूजा है, जिससे मोक्ष नहीं बल्कि दुर्गति प्राप्त होती है। जिसके जिम्मेदार श्री कृष्ण जी के वकील जी हैं। श्री कृष्ण जी के वकील जी कौन? जो धर्म गुरु श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा मानकर खुद भी शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं और समाज से भी भक्ति करवा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे धर्म गुरु, जो श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी को ही परमात्मा बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि श्राद्ध कर्म तो भगवान रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान अपने पिता श्री दशरथ जी का भी किया था कि भैया श्राद्ध तो निकालना चाहिए, क्योंकि वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ के श्राद्ध निकाले थे। सीता जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। जब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन खा रहे थे, उसी
पंक्ति में सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी को भोजन खाते आंखों देखा। सीता ने घूंघट निकाला और श्री रामचंद्र को बताया, दशरथ जी स्वर्ग से श्राद्ध खाने आए थे, इसलिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये हमारे धर्मगुरु कहते हैं। अब विचार करो भाई और बहनों, एक तरफ तो कहते हैं कि रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी मरने के बाद में स्वर्ग चले गए थे और फिर स्वर्ग से श्राद्ध खाने के लिए धरती पर आए थे। अब विचार करो भाई और बहनों, फिर वो काहे का स्वर्ग है जिसमें भोजन भी खाने को नहीं मिलता? उस स्वर्गवासी को भोजन करने के लिए भी नीचे धरती पर आना पड़ा। तो भाई और बहनों, इससे क्या सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी ने शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की। उनके धर्म गुरुओं ने उनको शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं करवाई, जिसके चलते दशरथ जी को स्वर्ग भी प्राप्त नहीं हुआ। वो पितर योनि में चले गए। पितर योनि में भूत, वो भूत बने और उसके बाद श्राद्ध का भोजन खाने के लिए वो नीचे धरती पर आए जब रामचंद्र जी ने दशरथ जी के श्राद्ध निकाले थे वनवास के समय। अगर वो स्वर्ग में होते तो क्या स्वर्ग में भोजन नहीं मिलता? फिर काहे का स्वर्ग है वो जिसको भोजन खाने के लिए भी धरती पर आना पड़ रहा है? तो भाई और बहनों, ये उल्टी साधना सतयुग से चली हुई है, सतयुग से। जब आप जी पहले की वीडियो देखेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सतयुग की शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक सत्य साधना हुआ करती थी शास्त्रों के अनुसार। उसके बाद से, यानी ऋषभ देव जी के बाद से, ये सत्य साधना धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। ऋषि मुनि साधु संत महात्मा अपने अपने भक्ति अनुभव समाज में ज्यादा फैलाने लगे, मनमुखी साधना अधिक करवाने लगे। वेदों को पढ़ते अवश्य थे, लेकिन वेदों को समझना कोई बच्चों का काम नहीं है। तत्वदर्शी संत की शरण बिना वेदों के सार को नहीं समझा जा सकता। तो इतने लंबे समय से भाइयों और बहनों, हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ते थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते कोई तो भूत योनि में जाता था, कोई प्रेत योनि में जाता था, कोई पितर योनि में जाता था। अर्थात ये योनियां भी 84 लाख योनियों के अंतर्गत आती हैं, प्रेत योनि, पितर योनि और भूत योनि। तो हमारे धर्मगुरु हवाला देते हैं फिर श्राद्ध का समर्थन करते हुए कि ये श्राद्ध तो रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ के भी निकाले थे, हमें भी निकालने चाहिए। अरे भैया, श्री रामचंद्र जी ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को अयोध्या से भी निकाल दिया था, तो क्या आज हम सभी हिंदू भाई बहनों को भी अपनी अपनी गर्भवती पत्नियों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या? श्री रामचंद्र जी ने तो अपनी धर्मपत्नी सीता की अग्नि परीक्षा भी ली थी, तो क्या हम भी जला दें अपनी अपनी पत्नियों को? कहने का मतलब है ये कोई तुक नहीं बनता है अपनी बात को ऊपर रखने का। अब सतगुरु रामपाल जी क्या जवाब दे रहे हैं? इन्होंने, किन लोगों ने? हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, श्री कृष्ण जी के वकीलों ने। इन्होंने यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने व करवाने वालों ने ही दशरथ जैसी नेक आत्माओं को गलत साधना करने के लिए प्रेरित करके भूत व पितर बनवाया। फिर वह श्राद्ध ही खाएगा, उसे स्वर्ग के पकवान कहां से मिलेंगे या मोक्ष कहां से मिलेगा? गीता में चारों वेदों वाला ज्ञान संक्षिप्त में कहा है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्राद्ध और पिंड दान आदि कर्मकांड को गलत कहा है। अरे हमारी गीता जी हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, जिसको हम सिरोधार्य मानते हैं, नित्य जिसका पाठ करते हैं, ये गीता जी खुद मना कर रही है कि भैया श्राद्ध मत निकालो। श्राद्ध निकालोगे तो भूत बनोगे, भूत अपने पूर्वजों के पास जाओगे। जो तुम्हारे दादा परदादा जिनके तुम श्राद्ध निकाल रहे हो ना, वो भूत बने हुए हैं, तुम भी वहीं जाओगे अगर उनकी पूजा करोगे तो। और ये पिंड दान करना, ये सब भूत पूजा में आता है। मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में ले जाकर डालना, उसकी 13 माही करना, 6 माही करना, उसकी समाधि बना के पूजना, उसकी बरसी
मनाना, ये सब भूत पूजा में आता है। अगर हम ये कर्मकांड करेंगे जिनका वेदों में, गीता में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो हम भी मरने के बाद उसी दुर्गति को प्राप्त होंगे। गीता में चारों वेदों वाला ज्ञान संक्षिप्त में कहा है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्राद्ध व पिंड आदि कर्मकांड को गलत कहा है। मार्कंडे पुराण में भी प्रमाण है कि वेदों में पितृ पूजा, भूत पूजा यानी श्राद्ध करना अविद्या यानी मूर्खों का कार्य बताया है। अब बताओ, एक तरफ तो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता जी, हम गीता जी की भी बात नहीं मान रहे, हम गीता जी के अनुसार भी साधना नहीं कर रहे, तो काहे के तो हम हिंदू हैं भाई, और काहे के फिर हम धार्मिक व्यक्ति हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये श्राद्ध निकालना, पिंड दान करना, ये तो वेदों में भी आदेश नहीं है और मार्कंडे पुराण में भी इस प्रकार की साधना, श्राद्ध निकालना, पिंड भरना, इसको अविद्या यानी मूर्खों की साधना बताया है। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 9 श्लोक 25 की फोटोकॉपी। अब गीता जी क्या कह रही है? यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनय अपि माम। क्या कहा जा रहा है? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, यानी देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे, उनके नौकर बनेंगे और मरने के बाद फिर गधे कुत्ते सूअर बनेंगे, क्योंकि देव पूजा करने वालों का मोक्ष नहीं है। क्योंकि गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 और 23 ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा और अन्य देवताओं की पूजा करने वालों को अल्प बुद्धि वाला, मंद बुद्धि कह रहा है। तो देवताओं की पूजा करने वाले कहां जाएंगे? देवताओं के लोक में, अर्थात मोक्ष नहीं हुआ। और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। जो भूत बने हुए हैं हमारे पूर्वज, जिनकी हम श्राद्ध निकालते हैं, समाधि पूजते हैं, वो पितर हैं। अब इन पितरों को पूजने वाला कहां जाएगा? उन पितरों के पास जाएगा जो पहले से महादुखी हैं। और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। भूत पूजा क्या है? श्राद्ध निकालना, ये भूत पूजा है। क्योंकि हमारे पूर्वज शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना के अभाव में भूत बन गए, और हम यदि उनके श्राद्ध निकालेंगे तो वो भूत पूजा कहलाती है। अगर हम श्राद्ध निकालेंगे तो मरने के बाद फिर हम उन्हीं के पास जाएंगे, हमारे पूर्वजों के पास जो भूत योनि में हैं, पहले से महादुखी हैं। और मेरा पूजन करने वाला भगत मुझको ही प्राप्त होता है। और ये काल ब्रह्म, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि मेरी काल ब्रह्म की भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये कहां रहता है? ये ब्रह्मलोक में रहता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में खुद कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात मेरे ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। यह अनुवाद श्री जयदयाल गोविंदका जी का किया हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें लिखा है कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। लास्ट में यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कौन कहता? ये काल। लेकिन ये काल ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये काल तो सीधा सीधा अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी जन्म मरण में है, पुनरावृत्ति में है। और यहां भी ये नहीं कह रहा इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहां पर भाइयों और बहनों अनुवादकर्ता की गलती है, अनुवादकर्ता की। कैसे? यह अनुवाद श्री जयदयाल गोविंदका जी का किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें लिखा है कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यह गलत लिखा है। ये जो लिखा हुआ ना, ये गलत है। प्रथम तो मूल पाठ में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ यह बनता हो, यानी ये जो मूल पाठ है, जो ये संस्कृत है, इसमें कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ ये निकलता हो कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवादकर्ता का मनमुखी अनुवाद है। दूसरे गीता ज्ञान देने वाले ने, यानी इस ब्रह्म ने, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में
स्पष्ट किया है कि मेरा पुनर्जन्म होता है। भाई जब इस काल का खुद का पुनर्जन्म होता है, ये खुद जन्म और मृत्यु में है, तो भला ये फिर यहां कैसे कहेगा कि मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता? जब ये भगवान ब्रह्म खुद जन्म और मरण में है, पुनर्जन्म में है, तो यहां फिर ये क्यों कहेगा कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता? तो यहां पर ये अनुवादकर्ता की अपनी मनमुखी सोच है जो अनुवाद इसने किया है। ये तो बार बार जन्मता और मरता है। जब गीता ज्ञानदाता स्वयं जन्मता मरता है तो पुजारी का जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है? श्री कृष्ण के वकील साहिबानों, यानी कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मानने वाले धर्मगुरुओं, हिंदू धर्मगुरुओं ने जनता को झूठा ज्ञान बताकर भ्रमित कर रखा है, अनमोल मानव जन्म बर्बाद करवा रहे हैं। इसके बाद भाई और बहनों 7वां अध्याय है, पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है? यानी श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, ये सब कुछ करने का आदेश गीता जी में है या नहीं है? तो इसके विषय में बताया जा रहा है। आप यानी श्री कृष्ण जी के वकील, यानी श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मानने वाले धर्मगुरु श्राद्ध व पिंडदान करते तथा करवाते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना ये भूत पूजा है, ये व्यर्थ साधना है। पुराणों में कुछ वेद ज्ञान है, यानी पुराणों में कुछ वेद ज्ञान है, जिस आधार से पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि ये पिंडदान करना, श्राद्ध निकालना ये भूतों की पूजा है जो भगत ने नहीं करनी चाहिए। अब ये श्राद्ध और पिंडदान के विषय में भाई और बहनों एक रुचि ऋषि की कथा है जो कि श्री मार्कंडेय पुराण में लिखी हुई है। इस कथा को जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमारे चारों पवित्र वेदों में ये श्राद्ध निकालना, पिंडदान भरना, भूत पूजा करना, इसको मूर्खों की भक्ति कहा है, अविद्या कहा है इसको। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेदांत। मार्कंडेय पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यानी उसने शादी नहीं करवाई, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था, विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा सब पितर यानी भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। उस रुचि ऋषि के बाप, उसका दादा, उसका परदादा, उसका तीसरा दादा, वो भी ब्राह्मण थे, धर्मगुरु थे, वो भी कर्मकांड करवाया करते थे, वो भी वेदों को पढ़ा करते थे। लेकिन वेदों को पढ़ने के बावजूद तत्व ज्ञान के अभाव में वे खुद वेदों के विरुद्ध साधना किया करते थे, जिस कारण से शरीर छोड़ने के बाद रुचि ऋषि के पूर्वज भूत योनि में चले गए, उनकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, अब रुचि ऋषि ने अपने पूर्वजों को क्या कहा कि हे मेरे पूर्वजों, मेरे पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि कार्य को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का कार्य कहा है श्राद्ध निकालना। फिर आप मुझे इस कार्य को करने को क्यों कह रहे हो? तो पितरों ने क्या कहा कि बेटा ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके पितरों ने क्या कहा, क्योंकि वेद तो वो भी पढ़ाई करते थे। पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है, तनिक भी मिथ्या नहीं है। उसके पूर्वज कह रहे हैं बेटा जरा सी भी इसमें झूठ नहीं है। पितरों ने यह भी कहा कि बेटा तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, यानी तुम जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हो ना, यह है मोक्ष का मार्ग है, यानी तेरी गति हो जाएगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। अब विचार करो भाई और बहनों, विचार करो। रुचि ऋषि के पूर्वज सब ब्राह्मण यानी ऋषि थे, वेद पढ़ते थे,
कर्मकांड वेद विरुद्ध करते थे, लेकिन भक्ति साधना वेदों के विपरीत किया करते थे, जिस कारण से प्रेत योनि में गिरे। तो बताओ, वर्तमान में हम हिंदू समाज के भाई बहन और हमारे धर्मगुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मान के पूज रहे हैं, श्राद्ध निकलवा रहे हैं, पिंड दान करवा रहे हैं, 12 माही 6 माही वर्षोद्धी समाधि पूजा करवा रहे हैं, अब बताओ भाई और बहनों, फिर ये कैसे जन्नत में चले जाएंगे? अर्थात इस काल ने भ्रमित करके यहां सबकी दुर्गति करवा रखी है, धर्म के मानने वालों की भी और हमारे धर्म गुरुओं की भी, जिस कारण से प्रेत योनि में गिरे। उन्होंने वेद तो पढ़ रखे थे, इसलिए स्वीकारा कि वेद में ऐसा ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेद विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि मोह भी अज्ञान की जड़ है, ये मोह ममता भी अज्ञान की जड़ है। और इसी मोह ममता में फंसकर वेदों के अनुसार भक्ति साधना कर रहा वो रुचि ऋषि भी अपने पूर्वजों की बातों में आ गया कि देखो मेरे पूर्वज कितने दुखी हो रहे हैं भूत बनकर, यदि मैं उनके श्राद्ध नहीं निकालूंगा तो उनकी आत्मा दुखी होगी। इस प्रकार से उन पूर्वजों ने शास्त्रों के अनुसार सत्य भक्ति कर रहे उस अपने बच्चे रुचि ऋषि को भी काल साधना पर लगा दिया, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिया, अपने श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए और उसकी दुर्गति का मार्ग सामने खड़ा कर दिया। मार्कंडे पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध और पिंडोतक आदि भूत पूजा के कर्म को निषेध यानी गलत बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश कर दिया। रुचि ऋषि को उसने विवाह कराया, उससे रोचे ऋषि का जन्म हुआ। रुचि ऋषि ने जब विवाह करवाया तो उसको एक बेटा हुआ, उसका क्या नाम रखा? रोचे ऋषि। बेटा भी पाप का भागी बना लिया, पितर बना दिया, यानी जो बाप करेगा वही बेटा करेगा। फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि रुचि ऋषि के पितरों ने कहा कि बेटा तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, यानी तुम जो वेदों के अनुसार भक्ति कर रहे हो, श्राद्ध वगैरह नहीं निकालते हो ना, वह तो मोक्ष मार्ग है। फिर भी रुचि को भ्रमित किया कि पितर पूजा और पितर बन करवा दुर्गति जैसे उन पितरों की हो रही थी। रुचि सही मार्ग पर था, उसे भी नरक का भागी बना दिया। ऐसे कर्म हैं इन हिंदू धर्म गुरुओं के। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो मानव जाति को भ्रमित करके उनका अनमोल मानव जीवन नष्ट करवा रहे हैं, स्वयं भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। पेश है प्रमाण के लिए संक्षिप्त मार्कंडे पुराण के अध्याय रोचे मनु की उत्पत्ति कथा से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब ये सारी बातें भाई और बहनों अपनी तरफ से नहीं बोली जा रही, अपनी तरफ से सतगुरु रामपाल जी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जो बातें उन्होंने कही है हर एक बात का प्रमाण हमारे हिंदू धर्म के पवित्र धर्म शास्त्रों से दे रहे हैं, वो चाहे वेदों के श्लोक हों, चाहे गीता जी के श्लोक हों, चाहे 18 इन पुराणों में से कोई कथा हो। तो ये जो बात अभी उन्होंने कही है रुचि ऋषि के विषय में, ये संक्षिप्त मार्कंडे पुराण में लिखी हुई है, जो 18 पुराणों में से एक है। रोचे मनु की उत्पत्ति कथा। अब देखिएगा, मार्कंडे जी कहते हैं ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न ही अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, उस रुचि ऋषि को वेदों के अनुसार सत साधना करते हुए देखकर उसके उन भूत बने हुए उन पूर्वजों ने, उन पितरों ने क्या कहा? पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष यानी शादीशुदा व्यक्ति समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। अरे नादानो, फिर तुमने क्यों नहीं प्राप्त किए वो पुण्यमय लोक?
तुम भी तो वही साधना किया करते थे देवी देवताओं की, फिर तुम्हें वो पुण्यमय लोक प्राप्त क्यों नहीं हुए? तुम क्यों भूत बने हुए फिर रहे हो? वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के शब्दों से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। यानी उल्टा ज्ञान दे रहे हैं वो पितर कि बेटा, अगर तू शादी नहीं करवाएगा तो इस जन्म में भी कलेश पे कलेश होंगे और अगले जन्मों में भी तेरे जीवन में दुख ही दुख ही होंगे, कलेश ही कलेश होंगे। रुचि ने क्या कहा कि हे पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। रुचि ऋषि ने क्या कहा कि हे मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, परिग्रह मात्र यानी शादीशुदा जीवन ही सबसे ज्यादा दुख और ये कलेश का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया, यानी शादी नहीं की। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा को परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पड़ में सने हुए आत्मा का सदा सना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। उस रुचि ऋषि के पितर क्या कह रहे हैं कि बेटा, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ना वह मोक्ष मार्ग है। ये है वो रुचि ऋषि और ये है उसके वो पूर्वज जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करके भूत बने हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं सारे के सारे रुचि ऋषि को कि बेटा, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ना, जो वेदों के अनुसार साधना कर रहे हो, ये तो मोक्ष मार्ग है, वह मोक्ष मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से सहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते हैं और उनकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? अब रुचि ऋषि क्या कह रहा है कि हे पितामहो, वेद में जो एक कर्म कांड है इसको अविद्या कहा है, मूर्खों की भक्ति साधना कहा है, फिर आप क्यों मुझे उस मार्ग में लगा रहे हो? क्योंकि भाइयों और बहनों, ये भूत बने हुए हैं, ये भूखे मर रहे हैं, भूखे कष्ट में है ये। अब ये किसी भी प्रकार से बहला के फुसला के इस आत्मा से अपने श्राद्ध निकलवाएंगे ताकि इनका भाग इनको मिल सके और थोड़े बहुत ये संतुष्ट हो सकें। भाड़ में जाए, इसकी मुक्ति, इसका मोक्ष, इनको भूत योनि से राहत चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार से इन्होंने रुचि ऋषि को उल्टा सीधा कहकर मोह ममता के जाल में फांसकर भ्रमित कर दिया। क्या कहा जा रहा है? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, यानी जो कर्म कांड हैं, जो भक्ति विरुद्ध जो कर्म है, उनको वेदों में अविद्या यानी मूर्खों की पूजा कहा है। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूं, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण
पापों से द्वग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अरे तो तुम लोगों ने तो वो सारे कर्म किए थे ना, जो कर्म अब तुम अपने इस रुचि ऋषि को करने के लिए कह रहे हो, फिर तुम्हारे बंधन क्यों नहीं कटे? तुम क्यों भूत बन के घूम रहे हो फिर? तो भाइयों और बहनों, ये परेशान है, दुखी हैं, और किसी भी प्रकार से इन पांचों ने मिलकर सलाह बनाई है कि हमने इसको कर्म कांड पे लगाना है। अतः वत्स, हे बेटा, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो, यानी शादी करो। ऐसा ना हो कि इस लोक का ये विधान पूरा नहीं हुआ तो तुम भी फिर हमारी तरह ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, और उसको बेचारे को अंत में कर्म कांड पर लगा दिया। वेदों के अनुसार जो साधना रुचि ऋषि कर रहा था मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस मार्ग से काल प्रेरणा से उन पूर्वजों ने उसे हटा दिया। अब आगे भाइयों और बहनों, आन उपासना करना व्यर्थ है। भाइयों और बहनों, ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान नाम की बिंदु भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और भाइयों और बहनों, ये ज्ञान धीरे 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 ही हमारी आत्मा स्वीकार करेगी, क्योंकि जिस प्रकार आपके पास एक 64 GB का मेमोरी कार्ड है, और उस 64 GB के मेमोरी कार्ड में यदि आपने रागनी, फिल्मी गाने आदि आदि भर रखे हैं, तो भैया उसमें सत्संग भरने का प्रयास करोगे, नहीं भरे जाएंगे। सबसे पहले आपने उसमें से कुछ डाटा डिलीट करना पड़ेगा। जब उसमें वो रागनियां, वो फिल्मी गाने डिलीट करोगे, तब जाकर उसमें सत्संग भरे जा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, सदियों से हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी जो ये मेमोरी है, इसके अंदर अज्ञान ठोक रखा है, पूरा का पूरा, जीबी की जीबी में। अब भाइयों और बहनों, जब तक हम उस अज्ञान को डिलीट नहीं करेंगे, और अज्ञान डिलीट कैसे होगा? जब हम ज्ञान को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, प्रमाण देखेंगे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान फिर हमारे अंदर समाएगा, और वो पहले वाला अज्ञान जो हमारे शास्त्रहीन तो नहीं कह सकते, शास्त्र भक्तिहीन धर्म गुरुओं ने जो अज्ञान ठोक रखा था, वो धीरे धीरे निकलेगा। तो उसके लिए भाइयों और बहनों, हम धीरे धीरे इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। आप भी जब भी आपको समय मिले, आप जी यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग अवश्य सुनिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, एक बार शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी आत्मा जागृत होगी, आत्मा का अज्ञान उतरेगा, आत्मा अज्ञान वाली नींद से जागेगी, धीरे धीरे आत्मा को फिर आनंद आएगा, सत्य को सुनना चाहेगी, स्वीकार करना चाहेगी। और भाइयों और बहनों, इसी विधि से हमारी बात बनेगी। अन्यथा ये मनुष्य जन्म आप और हमारा आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है, इसके अगले क्षण का पता नहीं है। और यदि हमने इस सत्य साधना के अभाव में ये शरीर छोड़ दिया, तो भाइयों और बहनों, हमारी भी दुर्गति होगी। हम भी भूत बनेंगे, पितृ बनेंगे, प्रेत योनि में जाएंगे, लक 84 में जाएंगे, नरक में जाएंगे। क्योंकि आप और हम भी, जब से हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, होश संभाला है, आप और हमने भी वही साधना की है देखा देखी में, जैसे कि हमारे पूर्वज कर रहे थे, हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरु हमसे करवा रहे थे। हम वही भूत पूजा करते आ रहे हैं, भैरव भूत हनुमंत की पूजा करते आ रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते आ रहे हैं, जिसको करने के लिए गीता जी ने साफ साफ मना किया है। तो भाइयों और बहनों, यदि समय रहते हमने सत्य साधना को स्वीकार नहीं किया, तो आप और हमारी भी दुर्गति दरवाजे पर तैयार है। इसलिए आज वर्तमान में मौका है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं तत्वदर्शी संत हैं, सत्य साधना लेकर धरती पर प्रकट हैं। फायदा उठाया जा सके तो उठा लीजिएगा, बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।